विराट कोहली इस वक्त कौन है दुनिया क्रिकेट में? सबसे नुमाया बल्लेबाज। बिल्कुल। आपकी अप्रोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त सीखने की होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलती तस्लीम करके उसको ठीक करने की होनी चाहिए। इस सतह पर इस वक्त विराट कोहली यहां पर मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो उनको किसी भी किस्म की स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा यार, क्या साल 2-3 साल और क्रिकेट खेले, सचिन तेंदुलकर तो इसी के साथ खेल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब उन्होंने देखा कि यार रोहित शर्मा खेल रहा है इंडिया के लिए क्रिकेट, तो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है, वो तो इसकी नहीं कर रहा कि मेरी विकेट गिरेगी या क्या हो जाएगा। वो देख रहे हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, अपनी आईपीएल में भी कि यशस्वी जायसवाल जो हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, सूर्य कुमार यादव हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, शिवम दुबे को डाला गया टीम में हाई स्ट्राइक रेट के साथ, संजू सैमसन को डाला गया। तो उन्होंने ये कहा, सोचा फिर कि यार मतलब फिर मुझे कुछ ना कुछ करना है ना, कि मैंने इस लीग में रहना है, कि मैंने रेलेवेंट रहना है, बिल्कुल, कि मेरी जो इतनी सालों की क्रिकेट है, इतनी बरसों की, वो इस सतह पर आके लोग ये ना कहेंगे यार विराट कोहली इनसे कम है। अरे क्या बात, 125 के स्ट्राइक रेट को वाले को हमने नहीं लेना, विराट को हमने लेना है 135 वाले को। क्या बात। तो उसने अपने आप को उस डिबेट का पॉइंट बनाने से भी, कि मैं उस डिबेट में क्यों आऊं कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें। तो उन्होंने आईपीएल के दौरान ये कहा कि मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश किया, कि मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करनी है, तो मैं अपनी शॉट्स की एक्सटेंशन की तरफ जा रहा हूं। फायदा देखें आप कैसे, कि जिस शॉट को मैं ड्राइव खेल रहा हूं, मैंने उसकी एक्सटेंशन में जाना है, कि एक बॉल जिसके ऊपर मैं चौका ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं कि मैं उसके ऊपर छक्का निकालूं। तो ये कौन कर रहा है? ये विराट कोहली कर रहा है। तो अगर ये है प्रोसेस जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसने कहा है मैंने उस प्रोसेस में जाना है कि एक शॉट आप ग्राउंड पे खेलते हैं, उसी को आपने एक्सटेंशन में लेके जाना है। पावर क्या है? आप ग्राउंड पे खेलेंगे, आपकी शॉट यहां पर खत्म हो जाएगी, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके बाजू खुलेंगे, आपकी उसमें पावर आ जाएगी, तो आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन होती है आपकी। तो अगर विराट कोहली ने ये रियलाइज किया है कि मुझे अपनी गेम को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मैंने अपने नौजवान क्रिकेटर्स में रेलेवेंट रहना है, कोई मेरे बारे में ये बात ना करे कि मैं 125 के स्ट्राइक रेट्स के से खेलता हूं या लोग 130 के से खेलते हैं, मैं 130 से खेलता हूं, लोग 135 से खेलते हैं, मैं 135 से खेलता हूं तो लोग 140 से खेलते हैं, तो मैं क्यों ना 145 पे खेलूं, लोग मुझे क्यों ना फॉलो करें। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो थिंकिंग है कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं और आप मरहलावार चीजों को ऊपर लेकर के जाते हैं। अचानक से नहीं होता, और कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। आप एक मैच अच्छा खेलेंगे, 2 मैच अच्छे खेलेंगे, 3 मैच अच्छे खेलेंगे, बट हाईएस्ट लेवल आप बच नहीं पाएंगे। आप लोगों के सामने आपकी खामियां अयां होंगी, आपके ऊपर वर्कआउट होगा, लोग आपकी खामियों को पकड़ेंगे, आपको आउट करते चले जाएंगे। सही बात। सो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। रिजवान, बाबर, कता नजर इसके कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज थी, लेकिन अब वो फंसे क्यों हैं? देखें, उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है जी। उनकी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज, उनके ऊपर कोई शक नहीं। वो क्यों फंस गए हैं? वो इसलिए फंस गए हैं कि उनकी सोच और उनका जो प्रैक्टिस, उनकी मश्क थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी नहीं थी। अगर वो होती तो वो स्किल्स को साथ साथ डेवलप करते कि हमने अपनी शॉट्स को कैसे लेकर आगे जाना है, हमने अपने आप को रेलेवेंट। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप से पहले की, ये वो उसी मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। सबसे पहले मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट उन्होंने करना था, ठीक है, एक्सटेंशन लेके आनी है। स्पिनर, अब देखें ना, कितनी अफसोस की चीज़ है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटर हैं और उनके बारे में कितना एक खुले तौर पर लोगों को पता चल गया कि यार स्पिनर लगाओ, टांगों पे गाओ, फंस जाएगा। तो किसने करना था? पाकिस्तान के, देखें दुनिया में आप देख लें, पाकिस्तान के माजी के जो अजीम खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज, उनको आप एक तरफ भी छोड़ दें, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में आपको ये बात सुनने को नहीं मिलती। क्यों? विराट कोहली किसी भी अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी, अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग भी, अगेंस्ट जेन्युइन पेस भी, क्यों विराट कोहली के बारे में ये बात नहीं होती कि ये लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशंस के साथ बैटिंग करने के लिए नहीं आता? क्यों केन विलियमसन के बारे में ये बात नहीं होती? क्यों
किसी और टॉप क्रिकेटर के बारे में ये बात नहीं होती कि उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, शॉट्स डेवलप किए हैं, अपने आप को बेहतर किया ना, अपने आप को बेहतर किया। अब इररेलेवेंट नहीं हुए, बजाय इसके कि लोग उनके ऊपर ये बहस शुरू कर देंगे, यार इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस एक ख़ास वजह, इस एक ख़ास खामी की वजह से, तो उन्होंने अपने आप को बेहतर किया ना। तो ये चीज़ें आती हैं मरहलावार। अब आपने जैसे जिक्र किया कल के ज़्यादा छक्के तो कनाडा के बल्लेबाज ने लगाए, ये अकेले ने, पाकिस्तान की पूरी टीम ने नहीं लगाए। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इसकी इंडिकेशन ये क्या बता रहा है आपको? सो ये आपको बता रहा है कि डिफरेंस है ना, आपकी वो जो बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत है और जो दुनिया की है उसमें फ़र्क है। तो ये फ़र्क दूर करने वाले जो हैं वो लोग तरक्की करते हैं ना, कि हम उनको कहते रहे वो हमसे आगे निकल गए, वो हमसे आगे निकल गए, वो हमसे आगे निकल गए। भाईजान आप पीछे रह गए हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि वो आगे निकल गए? आप ये कहें कि हम पीछे रह गए हैं। हमें किसी ने हमारे आगे कोई दीवार खड़ी कर दी थी? बिल्कुल सही बात। कोई दीवार नहीं खड़ी की, कोई बाउंड्रीज तो नहीं है ना। तो अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आपके लिए ये मसाइल होंगे। एडम ज़ैम्पा को देख लें, जी बिल्कुल, जैसे उसने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, उनकी फिजिकल फिटनेस को देखें, यार उनके पेट क्यों नहीं निकलते हैं, उनकी साइड से क्यों नहीं नजर आती चीज़ें यहाँ से? सही बात है। क्यों फिजिकल फिटनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है तो हालांकि मिस स्टार्क बड़ी हाई पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, फुल बॉल कर रहे हैं, आगे से बॉल इतनी तेज़ी के साथ उनका ना स्विंग भी हो रहा है, तो फिल सॉल्ट ने उनका बिल्कुल मिडल ऑस्टम मिडल स्टंप पे बड़ा बॉल अंदर की तरफ आ रहा था, उन्होंने यहाँ टांग रखे उसको जो मिड विकेट के ऊपर छक्का दिया ना, ये ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान की पूरी टीम में हो सकता है वो कोई शॉट ना खेल सके। बिल्कुल सही तो बात क्या है, विल जैक्स के पास बैट और है या विल जैक्स के पास उसके पास इक्विपमेंट और है जिससे वो ट्रेनिंग करता है, या उसके पास कोई लैपटॉप और है जिससे वो चीज़ें देखता है? ये स्किल्स की बात है, ये मेहनत की बात है। गो के इंग्लैंड मैच हारा जी, गो के इंग्लैंड मैच हारा, लेकिन उनका किसी भी जगह पर आपको ये नहीं लगा कि शॉट्स की कमी है उनके पास। देखिए आपने हारना अच्छे शॉट्स के साथ भी है। मोइन अली जब बैटिंग के लिए आए, क्यों मोइन अली ने एक्स्ट्रा कवर भी इस्तेमाल किया, क्यों मोइन अली ने क्या उसको कहते हैं इधर अपनी स्क्वायर लेग के ऊपर भी छक्का लगाया, क्यों मोइन अली इधर स्क्वायर पर भी चले गए, क्यों मोइन अली सीधा भी चले गए? तो शॉट्स की जब आपके पास रेंज होती है तो बैट्समैन बॉलर के ज़हन में हमेशा से ये खौफ रहता है, यार मैं इसको आगे करूंगा ये सीधा खेल देगा, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट बॉल करूंगा ये मुझे स्क्वायर लेग पर मार देगा, इसको मैं वाइड करूंगा ये मुझे इधर कट मार देगा। तो जब उसको ये पता होगा ना कि ये कट नहीं मार सकता, ये सीधा नहीं खेल सकता, तो उसकी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं बॉल करने के, कि यार ये तो दो जगह हैं जहां पर इससे खेला नहीं जाना। तो फिर वो उसके लिए ऑप्शंस बढ़ती हैं, आपकी लिमिटेशन होती है। जब आप लिमिटेड हो जाते हैं फिर उसका मतलब है कि आप प्रेडिक्टेबल हो गए। और यही असल वजह है पाकिस्तान के क्रिकेट की। और 2023 के वर्ल्ड कप एशिया कप से लेकर आज तक वो जो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी है ना जी, आपने यही करना है। तो लोग समझ चुके हैं ना, कनाडा के लोग समझ चुके हैं। आप देखिए कि उन्होंने कैसे कल बाबर को आउट किया। कल उनकी जो बॉलिंग है ना, अगर कल जो रन उन्होंने कर लिए थे ना, अगर उनके पास बॉलर्स अच्छे होते या उनकी बॉलिंग अच्छी होती, थोड़ी सी एक दो बॉलर्स उनके पास और होते, तो कौन जानता है कल भी पाकिस्तान के लिए बुरा हो जाता। लेकिन हेलेगर और गॉर्डन के दो बड़े अच्छे बॉलर हैं। लेकिन कितने ओवर बनते हैं टोटल? 8। तो बाकी 12 भी तो करने हैं ना। इसलिए कि बॉलर्स, अगर आपकी रिसोर्सेज थोड़े बेहतर हो ना, तो जिस तरह की पिच है, जहां पर पिच आपको ऑफर कर रहा है, अगर यही पिच अगर आप पिंडी में खेल रहे होते हैं तो पाकिस्तान आसानी से कर लेता, ठीक है। अगर यही आप इंडिया में किसी बैटिंग ट्रैक पर खेल रहे होते, आप आसानी से कर लेते। आप जैसे अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान की T20 सीरीज हुई है, उनमें से किसी भी एक पिच पर जहां पर बैटिंग निस्बतन आसान थी, अगर वहां होते तो पाकिस्तान इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेता। लेकिन इसी मकाम पर जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ इंडिया भी खेला है, आयरलैंड के खिलाफ इंडिया भी खेला है। आपने कुछ इसी जगह पर ऋषभ पंत भी खेलते रहे, हालांकि वो कोई ये अच्छी बारी नहीं थी, लक उसकी साइड पे थी, लेकिन वो बहादुरों का साथ देती है ना, फिर किस्मत वो मारता चला गया, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इधर को लगा देता है, कभी उधर को लगा देता है, भाग के 2-2 ले रहा है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग के साथ चलती हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अब आपने कनाडा से हार से भी मुश्किल से जीतना है, अमेरिका से आपने हार जाना है, आयरलैंड से आपने, और आयरलैंड के साथ मेरा ख्याल है डैलस में पाकिस्तान का मैच,